गाइस ये सुबह सुबह का टाइम है और दैया साहब गए हैं नहाने और मैं इधर बालकनी में आ गई हूँ काम करने। और बालकनी में काम कर रही हूँ मैं तुलसी की और इनके गमलों की सफाई, रोज़ इनमें डाल रही हूँ मैं पानी, क्योंकि इन पे चढ़ जाती है धूल मिट्टी, तो इनकी सफाई भी ज़रूरी है। उसके बाद और काम करूँगी। तो काम गाइस सुबह सुबह बहुत होते हैं, ये देख सकते हो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है सब कुछ, पत्ते वत्ते सब साफ़ कर दिए हैं। बाकी काम अभी और निपटाएंगे, काम बहुत होते हैं गाइस घर में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कैसे करते हो। और इधर लगी पड़ी है मशीन, तो कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं साथ साथ। तो मैं ऐसे ही काम निपटाती हूँ, आप लोग कैसे करते हो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एक तरफ मैं नहा के आ जाती हूँ, दूसरी तरफ मेरे कपड़े धुलते रहते हैं, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो गाइस अभी कर लेते हैं और काम की शुरुआत। हेलो गाइस, राम राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं, आशा करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो और एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस ये सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 10 बजे का, और भैया साहब चले गए हैं ऑफिस और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत दैया साहब के जाने के बाद। क्योंकि दैया साहब के जाने के बाद मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है और उसके बाद मैं नहा के आई हूँ, अभी मैं बैठी हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे बातें कर लेती हूँ, क्योंकि काम कर कर के मैं गई हूँ थक। तो गाइस एक तो ऊपर से आ गई है गर्मी और फिर काम भी ज़्यादा ही होता है। और एक सर्दियों में तो इतनी धूल मिट्टी नहीं चढ़ती थी, अब गर्मियों में तो बहुत धूल मिट्टी चढ़ती है। सफाई करके हटते नहीं हैं, उससे पहले ही ऐसे लगता है कि सफाई हम लोगों ने करी नहीं है। कितनी चादर झाड़ लो, थोड़ी देर बाद आते हैं फर्श पे पैर टेकते हैं नीचे तो पूरी मिट्टी मिट्टी लगता है, पता नहीं कहाँ से उड़ के ये मिट्टी आती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? क्योंकि हमारे घर के सामने तो पार्क है और नीचे सड़क चलती रहती है, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। और मेरे की आदत है, मैं जो ये जाली के दरवाजे होते हैं मैं ये बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं जाली के दरवाजे बंद कर लेती हूँ तो मुझे घुटन महसूस होती है और अकेली का फिर मेरे घर में मन नहीं लगता है। जब बच्चे होते हैं तो मैं सारे दरवाजे बंद भी कर लेती हूँ, एसी चला के बैठ जाती हूँ, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे घुटन सी महसूस होती है और मैं गेट खुले ही छोड़ के रखती हूँ। तो गाइस चलो दिखाते हैं आपको काम मैंने क्या क्या काम किया है। तो चलो चलते हैं, तकरीबन काम तो गाइस पूरा हो ही गया है। ये देखो बाहर का मौसम मैं दिखा रही हूँ आपको। बाहर तो गाइस बहुत गर्मी है, बहुत तगड़े वाली, आप देख सकते हो। सफाई मेरी हो गई है, कपड़े भी मैंने धो के सुखा दिए हैं, कोई ज़्यादा कपड़े नहीं थे, दैया साहब के थे, एक नाइटी मेरी थी। और आप देख सकते हो पार्क में कितनी गर्मी है और अभी 10-11 बजे का टाइम हुआ है और कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, देख सकते हो। क्योंकि इतनी गर्मी में कौन आएगा, कपड़े भी तुरंत डालो तुरंत सूख जाते हैं। और आप देख सकते हो गाइस पेड़ों के जो पत्ते हैं ये नए आने शुरू हो गए हैं, पहले बहुत इकट्ठे हो जाते थे सड़क के किनारे और हमारे घर के अंदर तक भी आ जाते थे। और गाड़ियों के हाल देख रहे हो आप, धूल मिट्टी झट झट के कितनी हो रही है, क्योंकि झाड़ू वाले डेली तो आते हैं, लेकिन ये जो सड़क पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है इसकी वजह से मोटर गाड़ियों पे हमारे यहाँ बालकनी तक भी धूप आ जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ बैठना। तो अस्थमे की प्रॉब्लम का भी डर लगता है, क्योंकि चिकनी चिकनी सीमेंट जैसी जो धूल मिट्टी होती है वो नाक में चढ़ जाती है, फिर छींकें आती हैं। तो शाम के टाइम भले ही बैठ जाओ या फिर सुबह के टाइम, दिन में नहीं बैठते हैं। जैसे अभी छाया आई हुई है बालकनी में, आप देख सकते हो अभी छाया आई हुई है, थोड़ी देर के लिए धूप आती है, फिर यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि दिन में पूरे दिन मोटर गाड़ियाँ चलती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो गाइस अभी चलती हूँ अंदर और थोड़ा सा चादर वदर थोड़ा झाड़ लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस खाना वाना हमारा बन गया है और हम लोगों ने खा भी लिया है और बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, थोड़े ही बर्तन थे। और इधर की मैंने डस्टिंग भी कर दी है और सफाई भी कर दी है, क्योंकि ये सोफ़े हैं इन पे गेट खुला छोड़ती हूँ उधर से तो धूल मिट्टी बहुत चढ़ जाती है, तो मैं ये डस्टिंग भी कर दी है। बेड की चादर थी वो भी मैंने झाड़ के बिछा दी हैं। और अभी थोड़ी देर
करूँगी रेस्ट। फिर थोड़े से प्रेस के कपड़े हैं तो वो भी प्रेस भी करूँगी, क्योंकि प्रेस भी मैं गाइस घर में ही करती हूँ। तो पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ, थोड़ी देर आराम करके उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, प्रेस भी मैंने, थोड़े ही कपड़े थे मेरे, सूट थे, मैंने प्रेस भी कर दिए हैं। इनको थोड़ी देर में मैं अलमारी में रखूँगी। एक बारी मैंने यहीं जचा दिए हैं, थोड़ी देर में रखूँगी मैं अलमारी में इनको, क्योंकि अभी ये गर्म है। प्रेस करिए तो अभी मुझे गरम गरम लगते हैं, तो मैं इतना जल्दी इनको अंदर नहीं रखती हूँ, थोड़ी देर बाद ही रखूँगी। और गाइस जिस दिन प्रेस करती हूँ उस दिन हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और मेरी आदत है, मैं बाहर नहीं करवाती हूँ। मुझे सब घर वाले बोलते हैं, बेटे भी बोलते हैं, हमारे दैया साहब भी बोलते हैं कि प्रेस बाहर करवा लिया करो। लेकिन मुझे बाहर करवाने की आदत नहीं है शुरू से ही, क्योंकि अम, जब हम लोग घर में प्रेस करते हैं तो हल्की हल्की मार के, रुमाल हो गया या छोटे मोटे कपड़े और होते हैं, प्रेस बंद करने के बाद भी एक आध कपड़ा हम लोग प्रेस कर लेते हैं। तो इसलिए मेरी आदत नहीं है शुरू से, मुझे घर में करने की ही आदत है। तो किस किस को घर में करने की आदत है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तरह कौन करता है लालच कि घर में ही कर लो। क्योंकि गाइस जैसे हमारे सूट हो गए, हल्के फुल्के कपड़े हो गए, घर में पहनने वाले हो गए, वो हम लोग हल्की हल्की मार के वैसे ही समेट कर के रख देते हैं। और दैया साहब के ऑफिस जाने वाले कपड़े होते हैं, उनको तो ढंग से करना पड़ता है। बाकी सारे कपड़े ऐसे ही रफ टफ प्रेस करके रख देते हैं। और मैं उनको बाहर प्रेस जो करवाते हैं, फिर एक बारी लेके जाएंगे, फिर मन नहीं मांगता, वो गट्ठड़ में बांध के लेके जाते हैं, वो कहाँ रखते हैं, और वो गिल्ला पानी भी छिड़कते हैं उसके ऊपर। तो मेरा तो मन नहीं मांगता है, मैं सोचती हूँ कहीं वो पानी वैसे ही हाथ डाल डाल के फेंकता रहता है, तो मेरा मन नहीं मांगता बिल्कुल भी। तो मैं घर पे ही करती हूँ प्रेस। और सारे काम तकरीबन गाइज मैं घर में ही करती हूँ। मुझे बाहर काम करना वैसे भी पसंद है, भले ही थक जाओ, लेकिन मुझे काम करने की आदत है। और मैं तो मानती हूँ कि काम सबको ही करने चाहिए। काम करने से शरीर भी ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है, और एनर्जी भी आती है। और अगर तो गाइज अभी आ गया है मेरा सिलेंडर वाला, और मुझे लेनी है सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर पड़ा है खाली, और ऊपर भी रखवाना है, और गैस भी चेक करवानी है। आप देख सकते हो सिलेंडर की गाड़ी नीचे खड़ी है, और सिलेंडर मैं ले लेती हूँ अंदर से, बाहर करवा देती हूँ और अंदर रखवा देती हूँ। भैया पीछे रखना है इसको, भैया थोड़ा सा वो पीछे रखवा दियो, इसके लग रही है, इससे रखा नहीं जाएगा। आइयो भैया। तो गाइस सिलेंडर भी मैंने चेक करके ले लिया है। मैं चेक करके लेती हूँ हमेशा सिलेंडर को। मैं थोड़ा सा गीला हाथ करके उसके ऊपर लगा के, या फिर एक आध पानी की बूंद डाल के, वो भैया मना करते रहते हैं कि इसमें पानी मत डालो, ये मत डालो। तो गाइस ऐसे हम लोगों को कैसे पता लगेगा बिना पानी डाले, क्योंकि उसके ऊपर जो बुलबुला आता है उसी से पता लगता है कि ये सिलेंडर लीकेज है। तो गाइस मैं तो हमेशा, चाहे वो कितना ही मना करे, मैं तो हमेशा चेक करके ही लेती हूँ, ये मेरी आदत है। तो मेरी तरह कौन करता है गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और सिलेंडर मैं हमेशा तोल के लेती हूँ, क्योंकि सिलेंडर वाले करते हैं गड़बड़ रास्ते में, और वो देख के जाते हैं थोड़ी गैस ज़्यादा दिन नहीं चलती है, तो वो ऊपर लेके आते हैं। मैं मना कर देती हूँ, मैं नीचे ही चली जाती हूँ, मैं मना कर देती हूँ कि भैया आप नीचे ही रहो, मैं नीचे ही देखने आऊँगी और नीचे ही चेक करके लूँगी। तो मैं ऊपर नहीं बुलाती पहले उनको, मैं नीचे जाती हूँ, और नीचे जाके मैं सिलेंडर चेक करके लेती हूँ। तो मेरी तरह कौन करता है गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सिलेंडर हमेशा चेक करके लेना चाहिए। और क्योंकि सिलेंडर अगर लीकेज होगा तो हम लोगों को खतरा रहता है आग लगने का। कई बार ये होता है गाइस, रेगुलेटर बंद कर देते हैं, उसके बाद भी गैस निकलती रहती है, आवाज़ आती रहती है। तो मुझे तो गैस का बहुत डर लगता है। मेरी तरह कौन करता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कई बारी मैंने ऑटो वालों के पीछे भाग भाग के वाशर चेंज करवाए हैं, क्योंकि कितने फ़ोन मिलाओ जल्दी से आते नहीं हैं, और फिर बिना गैस के हम लोगों का किचन में काम नहीं चलता है। तो गाइस सिलेंडर भी रखवा लिया है, तकरीबन काम भी सारा ख़त्म कर लिया है। अभी मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ काम कर कर के, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी मैं सो के उठ गई हूँ, और आलस बहुत चढ़ रहा है, क्योंकि अब आ गई है गर्मी, और गर्मी में आपको पता ही है बहुत आलसी दिन हो गए हैं, तो बहुत आलस चढ़ता है। तो अभी थोड़ी सी बना के पीऊँगी चाय, और उसके बाद गाइस दोबारा हम लोगों का शाम का काम का टाइम हो जाता है, तो थोड़ी चाय पी लेती हूँ।
तो अभी मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। मिलूंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर कोई नया सदस्य भी अगर मेरे चैनल पे आता है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो गाइज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट दोनों करें। मिलूंगी अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राम राम।